हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में भाई देखो, आप लोगों को मैं ट्रेडोवेट का थोड़ा सा ट्यूटोरियल दूंगा, जो एक परफेक्ट ट्यूटोरियल होगा आपके लिए कि ट्रेडोवेट आपको कैसे ट्रेडोवेट में ट्रेड करना है। ट्रेडोवेट क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, जैसे कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफर्म्स में ट्रेड करते हैं, राइट। तो वैसे ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए भी प्रॉफर्म्स है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो प्रॉफर्म्स है वो मोस्टली ट्रेडोवेट को यूज़ करती है, मतलब एज अ प्लेटफॉर्म ट्रेड करने के लिए। लाइक MT4 हो गया, MT5 हो गया, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे जो हम ट्रेडोवेट को यूज़ करने वाले, तो ट्रेडोवेट का एक ट्यूटोरियल बहुत से लोग बोल रहे थे कि डाल दीजिए, जिससे कि हमें समझ में आए कि कैसे वहाँ पे ट्रेड करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ऑर्डर कैसे क्लोज करना है, प्लस कॉपी ट्रेडिंग वगैरह भी यहाँ पे कैसे करना है। तो उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि फंडिंग टिक्स, मैं फंडिंग टिक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि पिप्स। फंडिंग टिक्स एक फ्यूचर्स प्रोफॉर्म है, जिसके मैंने 6 अकाउंट लिए थे $50,000 के। वो सारे अकाउंट मैंने कॉपी ट्रेडिंग की मदद से, उसमें से 5 अकाउंट जो है वो मैंने पास कर लिए, और जो लास्ट का बचा है वो कल मेरा पास हो जाएगा। तो ये जो 5 अकाउंट्स है वो कॉपी ट्रेडिंग करके मैंने कैसे पास किए, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा आपको मैं। प्लस कॉपी ट्रेडर कैसे यूज़ करना है आपको, प्लस ट्रेडोवेट में ही कॉपी ट्रेडर यूज़ कर सकते हैं आप। आपको कोई अलग से थर्ड पार्टी किसी से भी सब्सक्रिप्शन उनका लेने की ज़रूरत नहीं। लाइक ट्रेडर्स कनेक्ट हो गया, सोशल ट्रेडर टूल हो गया, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली आप ट्रेडोवेट से यहाँ पे कॉपी ट्रेडर यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखो, यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिख रहा है मेरा, ये है मेरा फंडिंग टिक्स का डैशबोर्ड। तो इसमें जो मैंने 5 अकाउंट यहाँ पे पास किए थे, वो 5 अकाउंट देख सकते हो आप कि स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो, स्टार्टिंग से जो लास्ट में दिख रहा होगा, एक क्लोज दिखा है मेरा अकाउंट। ये मैंने क्लोज इसलिए दिखा रहा है आपको, क्योंकि मैंने ये रीसेट किया। रीसेट का ऑप्शन आता है, ये मैंने रीसेट किया, इसमें लॉस चल रहा था इसीलिए। तो उसके बाद मैंने 6 अकाउंट लिए थे, उसमें से एक ऑनगोइंग है अभी, ये ऑनगोइंग अकाउंट है, इसमें भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट बचा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 93% ओवरऑल मेरा प्रॉफिट तो हो ही गया, थोड़ा सा बचा है, वो मैं कल कर लूँगा। बाकी के ये जो अकाउंट है वो पास कर लिए। उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट आया था और KYC थी, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद अभी जो उसके मास्टर अकाउंट है वो उसी दिन आ गए यार, विदिन अ डे इन्होंने नेक्स्ट लेवल फंडिंग टिक्स ने कर दिया भाई, कि एक दिन में आपको KYC भी हो जाएगी। जैसे ही आप अकाउंट पास हो जाते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, उसके बाद आपको थोड़े ही घंटे बाद समझ लीजिए आपका KYC का जो आपका अकाउंट है वो पास का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगी KYC करने के लिए। KYC जैसे ही आप इंस्टेंट करते हो, उसके विदिन 1 आवर के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद 1 घंटे में आपको डायरेक्टली आपका फंडेड अकाउंट मिल जाता है। तो इतना ईजी कर दिया इन्होंने, इतनी फास्ट प्रोसेस कर दी, मुझे एक दिन 24 घंटे भी नहीं लगे यार ये सब प्रोसेस के लिए। उसके अंदर ही मेरा अकाउंट भी आ गया, और ये जो अकाउंट है वो अभी मेरा रेडी है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न्यू दिख रहा होगा। इसमें एक भी ट्रेड अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। ये मेरे मास्टर अकाउंट है। मास्टर अकाउंट टोटल देखो यहाँ पे कितने, 1 हो गए, 2 3 4 और 5 मेरे टोटल यहाँ पे मास्टर अकाउंट है। इसको मैं अभी कनेक्ट करने वाला हूँ ट्रेडोवेट से। तो ट्रेडोवेट से कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका अकाउंट होगा उस पर जाके यहाँ क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल दिख जाएगी। तो इसको मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि ये मेरे लॉगिन डिटेल्स है। तो यहाँ पे देखो, हैविंग यू ट्रबल लॉगिंग इन, यहाँ पे ओपन ट्रेडोवेट का ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली मोबाइल में भी ऐप है, लेकिन मोबाइल का ऐप मत यूज़ करो, मैं वही बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे यूज़र फ्रेंडली नहीं है ऐप, वहाँ पे चार्ट्स वगैरह नहीं दिखेंगे आपको अच्छे से। इसलिए आप मोस्टली PC पे ही इसे ट्रेड कीजिए। तो ट्रेडोवेट यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। और यूज़र नेम पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, सेम फंडिंग टिक्स पे जाना है आपको। ये जो क्रेडेंशियल्स है इसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको वहाँ पर ट्रेडोवेट में डालना है। तो मैं यहाँ से मेरा यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और अभी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सिंपली आपको इतना ही करना है लॉगिन के लिए। इसमें जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा एक्सेस सिमुलेशन। तो यहाँ पे आप सिमुलेटेड ट्रेडिंग में ट्रेड करने वाला हो, इसलिए आपको एक्सेस सिमुलेशन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे सिमुलेटेड ट्रेडिंग आपको करनी है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो, आपके जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे आपको ऐड हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे अकाउंट्स है, जो मेरा एक बाकी है ऑनगोइंग अकाउंट वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी के आप देख सकते हो ये अकाउंट्स भी, इन सभी को मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ से नंबर्स आपको नहीं दिखने चाहिए मेरे अकाउंट के। तो ये देखो, ये हो गया कि यहाँ पे अभी ये अकाउंट मैं ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो $50,000 का यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इक्विटी यहाँ पे दिख रही है, मतलब इसका $50,000 का ये अकाउंट है। यहाँ पे मेरे टोटल जो है वो 6 अकाउंट दिख रहे होंगे। एक मेरा ऑनगोइंग ऑलरेडी जो चैलेंज फेस का है वो अकाउंट है, और बाकी के मेरे फंडेड अकाउंट्स हैं। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए देखो, ये जो पूरा ट्रेडोवेट का डैशबोर्ड है ये पूरा कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड है, इसलिए आप इन सबको कट कर सकते हैं। मैं सबको कट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी विजेट्स है ये सब विजेट्स को मैं कट कर देता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया, राइट।
तो अभी सारा जब क्लियर कर दिया उसके पहले अभी हम यहाँ पे कुछ सेटिंग करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग में जाना है आपको और जितने भी अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपके अकाउंट्स। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन का, तो ये सब्सक्रिप्शन को छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें। उसके बाद प्रोफाइल में भी जाना है, वहाँ पे भी कुछ नहीं करना। और यहाँ पे आपको सिंपली अगर अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में आप डार्क मोड भी कर सकते हो, इसे लाइट मोड भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। उसके बाद एड ऑन्स में जाओ, यहाँ पे एड ऑन्स में जाने के बाद जितने भी आपको यहाँ पे एड ऑन्स फ्री में दिख रहे हैं वो सारे आपको एक्टिवेट करने हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का हो गया, ऑर्डर फ्लो प्लस का, ये फ्री इंडिकेटर्स, ग्रुप ट्रेड, इन सभी का मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सभी को मैंने एक्टिव कर दिया। यहाँ पे टिक स्ट्रीम ये सब कुछ एक्टिव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि फ्री में है तो भाई एक्टिव कर लो, इन सभी को एक्टिव कर लो, ये काम आने वाले। इन सभी को एक्टिव कर लिया। प्लस यहाँ पे और एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में और एक आपका ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप अकाउंट्स में जाओगे तो 1 मिनट, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। समटाइम्स ट्रेडोवेट लोड होने के लिए टाइम लेता है, इंटरनेट आपका अच्छा हुआ तब भी ये ट्रेडोवेट लोड होने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो आपको वेट करना है सिंपली। सो देखो फिर से हम सेटिंग में जाते हैं और ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपको देखो रिस्क सेटिंग का ऑप्शन, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो ये रिस्क सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको डेली लॉस लिमिट कितनी चाहिए, वीकली लॉस लिमिट कितनी चाहिए आपको, या डेली प्रॉफिट ट्रिगर कितना चाहिए आपको, या वीकली प्रॉफिट ट्रिगर। तो मैं मोस्टली यहाँ पे सेट करता हूँ कि डेली लॉस लिमिट, अभी मेरा $50,000 का अकाउंट है, राइट। तो मैं उसमें डेली का सिर्फ $500 का मैक्सिमम लॉस लेना चाहता हूँ, मतलब 1% का उसका मैं मैक्सिमम लॉस एक दिन में करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 500 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है डेली प्रॉफिट ट्रिगर का, तो मैं यहाँ पे डेली प्रॉफिट ट्रिगर का करता हूँ। वीकली लॉस का तो मैं यहाँ पे नहीं सेट करता, डेली प्रॉफिट ट्रिगर मुझे डेली का चाहिए, $1000 यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे $1000 यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मतलब 1:2 मिनिमम मैंने यहाँ पे रखा है। इसको मैं सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे ये रिस्क सेटिंग जब आप ऑन करते हो, इसमें जब ये वैल्यू डालते हो, उससे क्या होगा, जब भी आपके कोई ट्रेड्स ओपन होंगे, वो अगर समझ लीजिए आपने $500 का यहाँ पे रिस्क रखा है और जब आप 500 के नज़दीक जाओगे तो आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। 500 आपका लॉस अगर चल रहा होगा कोई ट्रेड, तो उस अकाउंट का वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो इतनी सिंपल सा ईजी सा ये मेथड है, तो काफ़ी अच्छा ये रिस्क सेटिंग मुझे अच्छा लगा। और प्लस प्रॉफिट में भी सेम होता है, अगर आपने दिन भर में $1000 का प्रॉफिट किया है, उसके बाद आपके ट्रेड क्लोज हो जाएंगे, आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे उस ट्रेड से, तो आपको फिर से दूसरे दिन में फिर से ट्रेड करना है। तो आप इसमें बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि $1500 चाहिए आपको एक दिन में, तो आप वो $1500 के लिए भी यहाँ पे फिर से इसे अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे अकाउंट्स में आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से, सारे अकाउंट को अलग अलग रीसेटिंग के भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो वो मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर आपको लगता है अच्छा ये, तो आप भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया ये कि एक सही बात है। तो अभी यहाँ पे ये देखो, ये पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चार्ट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और ये जो चार्ट्स है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आपने, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे सर्च करते हैं कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। मुझे यहाँ पे NAS 100 का चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे NAS 100 का चार्ट ओपन कर लूँगा। तो सिंपली इतना, ये NAS 100 का आपको चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कि मुझे बाय एंड सेल का चाहिए, बराबर। तो ऑर्डर टिकट की भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऑर्डर टिकट का। तो ऑर्डर टिकट का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमम इधर लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ। तो ये हो गया मेरा ऑर्डर टिकट का। मुझे अभी चाहिए ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए, कि ऑर्डर की जो हिस्ट्री वगैरह होती है या और जो मेरे ऑर्डर्स है वो कहाँ दिखने चाहिए। तो मैं ऑर्डर्स को यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ, यहाँ पे नीचे आ गया। तो सिंपली इतना, मैं मोस्टली इन तीनों को यूज़ करता हूँ। यहाँ से बाय सेल हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, मुझे यहाँ पे मेरा चार्ट दिख जाएगा। तो सिंपल वे है। आपको कैसा लगता है वो आप इसमें और भी ज़्यादा एड ऑन्स कर सकते हो। आपको अगर सुपर डोम चाहिए, मार्केट एनालाइजर चाहिए, TSN चाहिए, पोजीशन चाहिए, आपके पोजीशंस क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको पोजीशंस आपकी दिख जाएगी। तो सिंपली इतना आपको करना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे ये कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपका हो गया सेटअप पूरा, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए देखो यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन मिलता है, तो आप बाय एंड सेल कर सकते हो। बाय सेल करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालो जो आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होने वाली है, ना कि यहाँ पे आपको लॉट साइज़ मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज़ डाल सकते हो। यहाँ पे चलो 0.1 होने वाली है, यहाँ पे नहीं होने वाली। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि कौन सी एक, मैंने यहाँ पे समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डाला, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मार्केट लेना है, लिमिट करना है आपको बाय, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मार्केट चाहिए, लिमिट चाहिए, आपको कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी प्राइसिंग वगैरह भी डाल सकते हो। स्टॉप लॉस लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। उसके बाद अगर आपको ट्रायल स्टॉप यहाँ पे करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे GTC, GTD ये सारे ऑर्डर आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं मोस्टली डे ट्रेडिंग करता हूँ इसलिए डे बाई यहाँ फ्लैग यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप जब सेंड रिक्वेस्ट करोगे तो उसके बाद वो ऑर्डर यहाँ पे पंच हो जाएगी। यहाँ से बाय या सेल आप कर सकते हो। जो भी अगर आपको और भी चार्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे प्लस बटन है, न्यू टैब, यहाँ पे ऐड कीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा चार्ट आपको ऐड करना है, वो चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
चार्ट को एडजस्ट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे लेफ्ट, अगर ऊपर नीचे करना है तो आपको प्राइसिंग पे लेना है, और जो स्क्रॉल होता है अपना माउस का वो स्क्रॉल को ऊपर नीचे करना है, इससे स्क्रॉल कर पाओगे, और इससे भी ऐसे साइड में कर जाओगे लेफ्ट एंड राइट। तो ये ईजी है, इतना ईजी है, आप इसे कर सकते हो। तो चलिए ये बात हो गई हमारी यहाँ पे कि ऑर्डर कैसे करनी है आपको। और क्लोज करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे जो इक्विटी होती है इक्विटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जिट ऑल पोजीशंस, कैंसिल ऑल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपके उस अकाउंट के जितने भी पोजीशंस होंगे वो आप यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो पोजीशंस में दिखेगी उस पर डबल क्लिक करना है आपको, या राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करके आपको वहाँ पे एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो सारे मेरे अकाउंट्स अभी ऐड हुए, इनको मैं अभी ट्रेड कॉपियर से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कॉपी ट्रेड यहाँ से कैसे कर सकते हो। तो कॉपी ट्रेड करने के लिए देखो आपको आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट होने चाहिए, राइट। और कौन सा अकाउंट आपको वहाँ पे एज अ मास्टर अकाउंट रखना है और बाकी स्लेव अकाउंट रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट्स पे जाना है, उसके बाद देखो मैनेज ग्रुप का ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक नया ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आप नेम दे सकते हो कुछ भी, मैं यहाँ पे देता हूँ एम्प्टी माइंडेड ट्रेडर हो गया, ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो मेरे अवेलेबल अकाउंट्स है वो मुझे दिख रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाला मेरा एवोल्यूशन का अकाउंट है, इसलिए मैं उसको नहीं सिलेक्ट करना चाहता, मैं बाकी के जो अकाउंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जो भी आप प्राइमरी अकाउंट रखना चाहते हैं उसको सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो प्राइमरी अकाउंट मैंने ऐड कर दिया, बाकी के उसके नीचे हमें ऐड करने हैं अकाउंट्स। सिंपली इतना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। आपने यहाँ पे अकाउंट्स ऐड कर दिए, उसके बाद सेव पे क्लिक करो और योर अकाउंट ग्रुप सक्सेसफुली सेव्ड यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ओके कर दो, इसे कट कर दो। तो अभी जो आपकी यहाँ पे ट्रेड कॉपियर है वो एक्टिव हो चुकी है। जब भी आप उसके मास्टर अकाउंट में ट्रेड लोगे तो उसके मल्टीपल आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी डालनी पड़ेगी। समझ लीजिए अगर मुझे एक लॉट बाय करना है तो ये जो मास्टर अकाउंट है उसमें मैंने कितने अकाउंट, उसके नीचे कितने अकाउंट है टोटल, मेरे 5 अकाउंट है टोटल मेरे यहाँ पे ट्रेड कॉपियर से कनेक्टेड है, राइट। तो मुझे यहाँ पे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना है तो मुझे यहाँ पे 1/5 डालना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट डालने पड़ेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मार्केट ऑर्डर चाहिए मुझे और मैं इसे सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्टेड आ रहा है अभी। तो ऑर्डर रिजेक्टेड का रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं हम। मैक्सिमम क्वांटिटी हैज़ बीन प्लेस्ड, तो यहाँ पे आज ये शायद अभी भी लिक्विडिटी में ऐड नहीं हुआ, इसलिए इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये न्यू अकाउंट है, ऑनबोर्डिंग हो रहा है ये शायद, इसीलिए यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसको मैं बाद में फिर से एक बार ट्राई करूँगा। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं इसको कि यहाँ पे एक लॉट लिया बाय का, ऑर्डर फिल्ड, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा फिल्ड हो चुका है। और आपको देखिए पोजीशंस यहाँ पे दिख रही होगी कि कितना माइनस है कितना प्लस है। यहाँ पे $10 प्लस यहाँ पे चल रहा था, अभी फिर से माइनस में गया। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड का लिया है सेल, इस यहाँ पे बाय साइड का लिया है ट्रेड, तो अभी ये बाय हो गया। तो ये सारे मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी में ये कॉपी हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी एक ही इसमें दिखा रहा है, हम बाकी इसमें भी देखते हैं कि बाकी इसमें कॉपी हुआ है नहीं। तो बाकी इसमें अभी तक कॉपी हुआ नहीं है ये। तो कॉपी ना होने का रीज़न भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्यों कॉपी नहीं हुआ। शायद एक बार इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, या मास्टर अकाउंट ये नहीं ये था या नहीं वो चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। शायद लगता है मुझे मास्टर अकाउंट मैंने गलत सिलेक्ट किया था, नहीं मास्टर अकाउंट तो बराबर सिलेक्ट किया है मैंने। इसे फिर से एक बार सेव कर लेते हैं, इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लॉट डाला था, वो गलती की है मैंने। यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं डालना था, यहाँ पे मुझे 5 कॉन्ट्रैक्ट डालने थे, तभी सारे अकाउंट्स पे यहाँ पे वो कॉपी हो जाते। तो मैं फिर से यहाँ पे समझ लीजिए एक फिर से कॉन्ट्रैक्ट डालूंगा तो वो सारे इसमें कॉपी हो जाएगी। अभी जो यहाँ पे ट्रेड चल रहा है मेरा, इसको मुझे क्लोज़ करना है अभी। तो कैसे क्लोज़ करना है, थोड़ा सा हम इसे प्रॉफिट में जाने देते हैं पहले। $200 का प्रॉफिट होने के बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अभी 200 से भी ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट मेरा रनिंग हो चुका है। ये मेरा मास्टर अकाउंट है, मास्टर अकाउंट में ये ट्रेड मेरा चल रहा है, उसमें $300 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो होने देते जितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद हम क्लोज़ करते। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो अकाउंट है उस पर मैंने डेली का $1000 का यहाँ पे रखा है कि डेली $1000 यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे है मेरा, राइट। तो जब ये $1000 का प्रॉफिट टारगेट होगा उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे चलो और एक ट्रेड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लॉट मैंने डाल दिए, ऑर्डर फिल्ड। अभी जैसे ही फिल्ड हुआ सारे इसमें देखो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लग गई है सारे इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट मैंने ट्रेड लिया था अभी उसमें 2 लॉट यहाँ पे लग गए, बाकी इसमें भी एक लॉट यहाँ पे हो गए। तो अभी मैं इसे वेट करूँगा और देखते हैं कि ये प्रॉफिट में जाने के बाद। अभी तो माइनस में चल रहा है और माइनस का भी मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है कि मैक्सिमम मैं एक दिन में यहाँ पे $500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, इसलिए $500 की लिमिट है। जैसे ही $500 का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो जाएगा तो उस टाइम मेरे जो ट्रेड्स है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो मैं वेट करता हूँ अभी और देखता हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो ये ट्रेड जैसे ही मेरे आपको दिख रहे होंगे पोजीशन में कि कितने ट्रेड ओपन है, 1 2 3 4 5
तो ये 5 अकाउंट में ट्रेड्स मेरे ओपन हो गए, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट भी मेरा चल रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम वेट करते हैं कि इसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। मोस्टली तो यहाँ पे लगता है मुझे कि मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन देखते हैं, हम बता नहीं सकते मार्केट का। लेकिन ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ट्रेड ओपन किया था, तो यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है, तो देखते हैं ये क्लोज़ होता है या नहीं। और आपको क्लोज़ करने के लिए सिंपली क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जिट एट मार्केट, यहाँ पे आपको इसे करना है, ये क्लोज़ हो जाएगा मार्केट पोजीशन पे ही ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्लोज़ करना है ट्रेड, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको बाद में हम क्लोज़ करेंगे। तो ये हो गया कॉपी ट्रेडिंग का कि आपको कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे कैसे करनी है। कॉपी ट्रेडिंग का भी आपको क्लियर हो गया नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी ये सब तो हो गया। यहाँ पे आपको अलर्ट्स दिख जाएंगे, अलर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अलर्ट्स के लिए सर्च करना है कुछ, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो पेयर्स वगैरह, पेयर सर्च करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे बोला था प्लस साइन पे न्यू टैप करोगे तो यहाँ पे जो भी आपको ऐड करनी है और चार्ट्स, वो चार्ट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया। यहाँ पे आप डेली आपकी इक्विटी वगैरह देख सकते हो कि कितनी इक्विटी चल रही है क्या, वो सब कुछ यहाँ पे हो गया। प्लस इतना ही है यार, इसमें कुछ ट्रेडोवेट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ईजी है, मतलब ईजी टू ट्रेड है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड है नहीं कि आपको ट्रेड करने के लिए ज़्यादा कुछ देखना पड़ेगा। तो यही ईजी वे था जिससे आप ट्रेडोवेट में ट्रेडिंग कर सकते हो। ईजी प्लेटफॉर्म है, ईजी वे है आपको ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर्स में ट्रेड करो, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसमें फंडिंग टिक्स में डिस्काउंट चाहिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी फंडिंग टिक्स पे चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। मेरा कोड यूज़ करना माइंडेड ट्रेडर, जिससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। और भी आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो ये ट्रेडोवेट का जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।